अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपको मेजबान फवाद अनवर। आज हम अपने स्टूडियोज में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कराची के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि कहीं से भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, कोई अच्छी खबर मिलती है, तो हम उसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। एक वक्त था अब से चंद साल पहले जब हर कोई ये कहता हुआ दिखाई देता था कि गालिबन कराची की रौनकें कहीं गुम हो गई हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत ने भरपूर एक्शन लिया। साथ साथ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के एक्शन के बाद कराची में जहां अमन व अमान का क़याम मुमकिन हुआ, वहीं हम ये देख रहे हैं कि कराची की खोई हुई रौनकें भरपूर तरीके से बहाल हो रही हैं। ना सिर्फ इस तरीके से जिस तरीके से मेरे आकब में आपको दिखाई दे रहा है, मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, ये क्या इवेंट है और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अब से कुछ रोज़ कबल आपने देखा होगा कि जब DGISPR भी कराची की सड़कों पर मौजूद थे और कराची वालों के साथ उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट ज़रूर खेली थी। और ये कराची की पहचान है टेप बॉल क्रिकेट, और नाइट मैचेस जो हैं वो यहाँ की पहचान कहलाए जाते हैं। और कराची भर से बहुत बड़े बड़े टैलेंट जो है वो सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि कराची के अंदर ही असगर अली शाह स्टेडियम में कराची लीग का एहतमाम किया गया है। और ये लीग क्या है, इसके बारे में अपने आज के प्रोग्राम में बताएंगे, और साथ साथ ये भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और कितने यंग टैलेंट जो हैं उनको मौका मिल रहा है इस तरीके से कुछ मजीद मंझे हुए प्लेयर्स के साथ खेलने का। इसके हवाले से मजीद बात करेंगे। इस वक्त मैंने तंग किया नसीम भाई को। नसीम राजपूत जो है वो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। गो कि 28 तारीख को जब इस इवेंट का इनेकाद हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्स लवर आप हैं, क्रिकेट से बड़ी आपकी गहरी वाबस्तगी है, तो मुझे यकीन है कि आप उस वक्त से यहाँ पर ज़रूर मौजूद होंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना आज आपसे ज़रूर पूछा जाए। सर मुझे बताएं, ये जो खोई हुई रौनकें थी कराची की, ये अब बहाल हो रही हैं इस तरीके से, क्या समझते हैं कि इस लीग का एहतमाम किस हद तक इम्पोर्टेंट था, और क्या वाकई अभी तक के रिजल्ट्स जो हैं सो फार ऐसे हैं कि भरपूर तरीके से हम आगे भी इसके इनेकाद की तरफ जा सकें? बिल्कुल फवाद, अगर हम देखते हैं तो फिर ज़बरदस्त किस्म का ये इवेंट, और जिस तरह आपने कहा कि कराची शहर की रौनकें बहाल हो रही हैं, और हम देखते हैं तो अब सूरत हाल पहले के मुकाबले में बिल्कुल चेंज है। आपने अपने इंट्रो में बात कही कि टेप बॉल क्रिकेट कराची में बहुत ज़्यादा होती है, तो फवाद हमारे नाजरीन के लिए कि T20 क्रिकेट जो इस वक्त क्रिकेट की फॉर्म अगर हम देखते हैं तो सबसे पॉपुलर फॉर्म है, कराची से ही शुरू हुई है। इसका आगाज़ कराची से हुआ था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की। 80s के आगाज़ में जो है वो T20 क्रिकेट का आगाज़ हुआ था कराची से। यहाँ नाज़माबाद सुपर कप हुआ करता था। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग तो ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इवेंट है, लेकिन किसी और दूसरे शहर ने इस तरीके की लीग का इनेकाद नहीं किया था। तो पहली मरतबा कराची में लीग का इनेकाद हुआ कराची प्रीमियर लीग के नाम से, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों के नाम पर इन टीमों को बनाया गया। क्लिफ्टन की टीम खेल रही है, डिफेंस की टीम खेल रही है, नॉर्थ की टीम खेल रही है, फेडरल एरिया की टीम खेल रही है, लियारी की टीम खेल रही है। इस तरीके से कराची के इलाकों पर मुश्तमिल 8 टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनी। बिल्कुल ठीक है, आपने नसीम में बिल्कुल सही कहा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची के इलाकों की पहचान जो है वो ये है कि जब यहाँ से यंग टैलेंट निकलेगा। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये सामने से मैं कटी पहाड़ी देख सकता हूँ, और इसकी रेलिवेंसी कराची के साथ बड़ी खौफनाक रही है। और आज मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है कि बिल्कुल कटी पहाड़ी के करीब ये असगर अली शाह स्टेडियम वाक़ है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये वाकई एक ऐसा स्टेडियम था कि जहां पर बड़े बड़े लोगों ने जो है वो आकर यहाँ पर मैचेस खेले हैं, यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस दी है। लेकिन दरअसल अच्छी बात क्या है नसीम भाई कि आज इसी कटी पहाड़ी के साथ कराची की रौनक बहाल हो रही है। क्या इसके ऊपर कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है आपने बहुत, क्योंकि हमें याद है कि इस इलाके में आना बहुत दुश्वार हुआ। इस रोड से पीछे जो शारा नूरजहां कहलाती है, इधर से गुजरना मुहाल था, वबाल था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसमें अगर हम तस्वीर में दिखा सके एक शख्सियत को, हमारे दोनों के सेंटर में अगर आप आगे दिखाएंगे तो सिंध के साबिक सूबाई वजीर खेल डॉक्टर मोहम्मद अली शाह दिखाई दे रहे हैं। इस ग्राउंड को आबाद करने में, इस ग्राउंड को बनाने में KCCA के साबिक सदर और शहर की बड़ी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा फवाद। और जिस ज़माने में यहाँ हालात बहुत ख़राब थे, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश हुआ करती थी कि यहाँ क्रिकेट आबाद रहे। बहुत सारे लोग नहीं आ पाते थे, तो वो बहुत सारी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके भी जो है मैच कराते थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुस्बत पैगाम कराची से ज़रूर जाना चाहिए।
लेकिन आपने जैसे बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक पहाड़ी हमें दिखाई दे रही है, उसके बाद से ऐसा लगता था कि कटी पहाड़ी नहीं है बल्कि ये इलाका कराची शहर से कट गया है। जी बिल्कुल, और वो एक नो-गो एरिया सा बन गया था, तो ये इलाका कट गया था। अब पूरा शहर जो है ना वो एक ही इलाका बन गया है। अब मौजूदा दौर में जो सूरत हाल है वो ये है, और लियारी की टीम पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह कटी पहाड़ी, इसी तरीके से लियारी का इलाका भी ऐसा था जहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन लियारी ईगल्स की टीम अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ मैच खेलेगी, और क्या तगड़ी टीम है उनकी भी, जबरदस्त भरपूर। क्योंकि लियारी तो फुटबॉल के हवाले से जाना जाता है, यानी कि अब लियारी वाले जो हैं क्रिकेट के हवाले से भी बड़े भरपूर तरीके से जाने जाएंगे नसीम भाई। बिल्कुल फवाद भाई, यही मजेदार चीज है इसकी ना कि लियारी की टीम बॉक्सिंग नहीं लड़ रही है यहाँ पे, साइकिलिंग नहीं हो रही है यहाँ पे जो है वो गधागाड़ी रेस नहीं हो रही है, जो वहाँ के अपने गेम है वो क्रिकेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और वो वन ऑफ द कंटेंडर फॉर द टाइटल। और लियारी यंगेस्ट टीम है, जो उनके यंगस्टर्स खेल रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अंडर 19 की सतह पे या नेशनल सतह पर जो है वो यंगस्टर्स ने बहुत आला परफॉर्म किया हुआ है। तो एक तगड़ी टीम लियारी की दिखाई दी, नॉर्थ की टीम एक बड़ी तगड़ी टीम दिखाई दी, जहां से सुहेल खान और मोहम्मद समी जैसे टेस्ट क्रिकेटर्स ने पार्टिसिपेट किया। क्लिफ्टन की टीम की जानिब से फवाद आलम खेले। तो एक ऐसा माहौल जो है यहाँ पे पढ़ा जाएगा। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार उनका, के क्रिएटिव का बहुत बड़ा रोल इनका दिखाई दिया, क्योंकि ये दो मर्ज हुए आपस में। आपको पता है लास्ट टाइम ये लीग हो रही थी तो फवाद ये रुक गई थी, सिर्फ एक मैच हुआ था इसका, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्रॉपर तौर पे परमिशन नहीं ली थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन दी भी नहीं। उसके बाद से तकरीबन कोई 6-7 महीने के बाद इस लीग का दोबारा इनेकाद किया गया। तो फिर कुछ और भी लोग इस लीग के साथ जुड़े, जिसमें जुहेर नसीर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, मुइज़ बिन जाहिद KPL के चेयरमैन है, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, जिन्होंने इसका आगाज पहले किया था लेकिन वो करा नहीं सके थे। लेकिन बदर एक्सपो जब आए साथ में तो उन्होंने इसका सोल्यूशंस ढूंढ लिया। तो जब सोल्यूशन मिल गया तो फिर बदर एक्सपो सोल्यूशन को बहुत ज्यादा क्रेडिट भी जाएगा, और ये लीग हुई। भी आपने बातों में बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो की प्लेयर्स जो कि पाकिस्तानी टीम का भी हिस्सा रहे हैं, वो भी यहाँ पर कुछ टीम्स का हिस्सा है। अगर आप मुझे सीधा एक बार फिर बता सकें, और ये जरूर बताइएगा कि जो यंग टैलेंट होता है उसकी किस हद तक हौसला अफजाई होती है कि जब वो इस तरह की लीग्स में या इस तरह के मैचेस में अपने सीनियर्स के साथ खेलते हैं, कैसी फीलिंग होती है प्लेयर्स की? बड़ी जबरदस्त फीलिंग है वो। एक तो देखिए मैचेस टेलीवाइज हो रहे हैं, तो हर किसी को मौका है, सारी दुनिया उनको देख रही है, तो ये एक बड़ा मौका है। दूसरा ये कि जब सुहेल खान या मोहम्मद समी जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर ग्राउंड में उतरता है फवाद भाई, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है कि वो बच्चे का एकदम से मोटिवेशन बिल्कुल बदल जाती है। मैं टेलीविजन पे बैठ के वो बच्चा देखा करता था उन्हें, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, आज वो उनके साथ ग्राउंड में खड़ा हुआ है। यहाँ पे यूनुस खान ने भी खेलने आना था। फेडरल एरिया टाइगर्स के जो ओनर है हाजी अशरफ, उन्होंने हाजी अशरफ साहब ने यूनुस खान और इसके अलावा और भी कई सारे पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर्स को यहाँ मौका देना था। उनकी जानिब से रमीज राजा जूनियर जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके, वो खेल रहे। अभी जो बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे हसन खान, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ 2 साल खेले, अब वो लाहौर कलंदर्स में चले गए। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पाकिस्तान सुपर लीग फवाद भाई जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड है, अगर हम बात कर लेते हैं पिछले 10 साल में क्रिकेट का इससे बड़ा ब्रांड नहीं आया। वो 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रही है 16 जनवरी को। तो वो प्लेयर के जो जाके PSL में परफॉर्म करेंगे, उनको टेलीवाइज मैचेस का एक्सपीरियंस मिल गया, यहाँ खेलने का, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस मिल गया, जो आने वाले वक्त में लाजमी तौर पे इनको बहुत फायदा पहुंचाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या KCC है, इन सब की खिदमत है। और ये तमाम के तमाम लोग कुछ पीछे नदीम उमर साहब जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जी ऑनर भी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, वो जो है वो साथ खड़े हुए आके इस लीग के। तो तमाम के तमाम लोग जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी परमिशन और उनका साथ खड़ा होना आने वाले वक्त में इस लीग को बड़ा फर्क डालेगा। जी मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, उससे पहले मैं जरा आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लूँ ना। हर बार आपको पता है हम थोड़ा सा वो क्रिटिकल एक एनालिसिस भी करते हैं। सर देखिए कराची में टैलेंट बहुत है। हम ये देखते थे कि यहाँ पर इस तरह के ग्राउंड, इस तरह के पार्क्स बेनता होते थे, लेकिन उसके बाद आप भी वाकिफ हैं कि उन ग्राउंड, उन पार्क्स के साथ क्या हुआ। आपसे मैं 2 सजेशंस मांगना चाहूँगा और 2 एडवाइसेस भी मांगना चाहूँगा कि क्या वाकई इस तरह के पार्क्स और इस तरह के ग्राउंड्स का भी रिवाइवल होना चाहिए। नंबर 2, सिलेक्शन कमेटी को भी अब कराची की तरफ बड़े भरपूर तरीके से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा भरपूर टैलेंट है। क्योंकि इतलात हम तक भी आती है कि जी जो कराची के टैलेंट है वो नजरअंदाज हो जाता है या कर दिया जाता है। इस बात में कोई हकीकत है? देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि पहले तो हमें नेशनलिज्म के हवाले से सोचना चाहिए। कराची लाहौर एक राइवलरी बनाई हुई है, अगर ये क्रिकेट के मैदान में राइवलरी है तो ये बहुत अच्छी है, मैदान में होनी चाहिए।
लेकिन उसका इम्पैक्ट प्लेयर्स पे नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं अगर वो है उनमें टैलेंट तो फिर वो लाजमी तौर पे सामने आना चाहिए, उसको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा देखा फवाद भाई, जो एक सच्चाई है, कराची के प्लेयर्स में टैलेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में जाते हैं तो फिर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर वो बहुत सारे सवालात वहाँ आके खड़े हो जाते। खुर्रम मंजूर है, मौका मिला, बहुत परफॉर्म किया, लेकिन वो वापस हो गए, वो नहीं कर सके। मोहम्मद शमी दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है, 10 कम बैक किए, लेकिन उस तरीके से अपनी जगह को पक्का नहीं कर सके। सुहेल खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है यहाँ पे अनप्लेएबल है, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके फिर जाने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जरूर है। फवाद आलम, मौका मिला, उनके बारे में तो हमने खुद जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई कि जी फवाद आलम को दोबारा मौका देना चाहिए। तो फिर सबको हमने मौका दिया और हमने देखा। देखिए अब क्रिकेट ना चेंज हो गई है फवाद भाई, अब पहले वो टेक्निक का गेम हुआ करती थी, अब यहाँ से खेली जाती है सिर्फ। दिल तगड़ा है, बहादुर हो, क्योंकि अब पावर हिटिंग का दौर आ गया। अब वो टेस्ट क्रिकेट होती कितनी, आज टेस्ट क्रिकेट में भी एक दिन में 350 से 350 रन बन रहे हैं। हम आज भी 217 रन बना रहे हैं, 207 रन बना रहे हैं। 250 जाना हमारे लिए एक दिन में मुश्किल है। इसका मकसद ये हुआ कि दुनिया की वो टीमें जो इस वक्त टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही हैं, हम उनसे 70 से 80 रन पीछे हैं। 70 से 80 रन का फर्क पता है क्या होता है? इंडिया भी एक क्रिकेट खेल रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है। एशिया की पहली टीम बनी कि जिसने जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। कहने का मकसद है हमारे पास टैलेंट है, कहीं ना कहीं हम इंसाफ भी नहीं कर रहे होते। ये भी है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देखें ना, इंजमामुल हक का भांजा अगर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उससे पहले हक जो है वो फवाद आलम का बदला था। वो इस तरह की बातें फिर जरूर उठती हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें एक होकर अगर हम सोचें तो फिर ये बातें फिर हम पसे पुष्ट डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, इस हवाले से आपने हमें ब्रीफ किया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद कुछ इसी लीग के हवाले से आपको मजीद बताएंगे और जो इस लीग के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद जिस तरीके से असगर अली शाह स्टेडियम में हम मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग भी आए हैं, उन लोगों से भी जरा बात करेंगे, लेकिन साथ साथ इस पूरे इवेंट को, कराची प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज करने में जो है वो बड़ी काविशें, बड़ी कोशिशें रही हैं। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे। मोइज बिन जाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं इस कराची प्रीमियर लीग के। बहुत बहुत शुक्रिया मोइज भाई कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ आदिल नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं KPL के। आपका भी शुक्रिया आदिल भाई के इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, अभी मैं ब्रेक से पहले नसीम राजपूत से बात कर रहा था, मैंने उनको वो कटी पहाड़ी बताई और इसकी रेलेवेंसी कराची वालों के साथ जोड़ने की कोशिश की कि एक वक्त था कि जब शाहराह नूरजहां से गुजरते हुए लोग जो है ना वो सोचते थे यहाँ पर से अगर कोई रूट बनता भी था तो रास्ते चेंज कर लेते थे। बड़ी खौफनाक यादें कराची की। लेकिन ये ख्याल कैसे आया कि कराची प्रीमियर लीग का इनेकाद किया जाए और इनेकाद भी किया जाए असगर अली शाह स्टेडियम में? गो के इस स्टेडियम की बड़ी एक खास अहमियत है, कैसे ख्याल आया? ख्याल तो ये था कि कराची में कहीं पे भी करें मगर कराची प्रीमियर लीग करना है, क्योंकि कराची प्रीमियर लीग हमारा एक प्लेटफॉर्म है। और जो कि आपने बात की कटी पहाड़ी की, एक बहुत ही इफेक्टिव एरिया हुआ करता था, यहाँ पे आते हुए लोग पहले सोचते थे। और ना सिर्फ इस एरिया का शायद जहाँ का, बल्कि एक कराची का इमेज जो था वो बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेज चला गया था। तो ये एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ऐसी है जो दुनिया भर पे जाती है और एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि दुनिया भर में जो इसका इमेज है वो एक सॉफ्ट इमेज है हमारे शहर का, और ये जो कि हमारा शहर पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सही है। और इसमें ये है कि इतना टैलेंट हमारे सामने है, यहाँ पे आ रहा है। और अभी हमने यहाँ पे 31 मैचेस हमारे हो रहे हैं, जो कि अभी ऑलमोस्ट आज हमारे ठीक ठाक मैचेस जो क्वालिफाइंग के वो ख़त्म हो जाएंगे लीग में से। और जो टैलेंट हमारा निकल के सामने आ रहा है, वो लोग आ रहे हैं इधर। आप अभी पीछे मेरे देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऑडियंस बैठी हुई है। तो लोगों का जो वो डर था, वो खौफ था, वो निकल गया है, वो फियर अब ख़त्म हो चुका है। एक बहुत अच्छा इमेज अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने अपना बना लिया है वापस से। और इस तरह की लीग जो हम करा रहे हैं, इस तरह के और भी लोग सामने आके कराएं, तो ना सिर्फ कटी पहाड़ी बल्कि पूरे कराची में जहाँ कराएंगे इंशाल्लाह ताला एक अच्छी रौनक बहाल करने में मदद करेगा। आदिल मुझे बता देगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े जिसे कहते हैं ना एनर्जी के साथ यहाँ पर लोग मौजूद। मैं देख रहा हूँ कि जी भले वो फील्डर्स हों, बैट्समैन हों, बॉलर्स हों, एक एनर्जी ज़रूर है। तो इस तरह की लीग्स की इंपॉर्टेंस कितनी होती है यंग टैलेंट को सामने लाने के लिए? सबसे पहले कि इवेंट्स में इस तरीके के इवेंट्स होना चाहिए। प्लेटफॉर्म जब हम प्रोवाइड करेंगे तो यंग टैलेंट सामने आएगा। तो ये बेझिझक होकर खेल रहे हैं, ये टोटली मेरिट क्रिकेट हो रही है। और ये एक फिल्टर होके आए हैं सारे, एक कोई वो वाला चक्कर नहीं है ना, वो पप्पा मामू ताया उनके भांजे, आपको पता है ना किसका भांजा किधर खेल रहा है,
किसका भतीजा किधर खेल रहा है। बाकायदा ये ट्रायल्स कंडक्ट होके वहाँ से आए और ये इसमें फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, ग्रेड 2 के प्लेयर्स हैं, क्लब के प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है यहाँ पे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पे मीट करें इसको। ठीक है भाई, क्या कहना चाहेंगे मजीद के इस तरह के इवेंट्स अब कराची ने तो आगाज़ कर दिया जी, अब हर किसी को करना चाहिए इस तरह, हर शहरों में हो, उसके बाद फिर PSL जैसे मजीद बड़े इवेंट्स हो जाएं ताकि PSL हो, KPL हो, इसी तरह लाहौर में कोई हो, तो इस तरह के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए और स्पेसिफिकली क्रिकेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, PSL तो हमारा नेशनल इवेंट है, सही है। हम चाहते हैं कि KPL से जो यंग टैलेंट निकले वो हमारा PSL में खेले और हम उस पर प्राउड फील करेंगे। वेरी गुड सर, फन होते रहने चाहिए इस तरह की गोल होने चाहिए। इसमें यह है कि कराची पाकिस्तान में जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं ना, बड़े शहर जो गांव हैं, जो छोटे हमारे एरियाज़ हैं, उनके उधर भी लीग्स होनी चाहिए। क्रिकेट, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर स्पोर्ट्स को हर सतह पे जो है प्रमोट होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। कुछ मजीद भी आगे चलते हैं और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनको अपने पास लाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर बदर वालों की तरफ से ये इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जोहेर साहब को भी जब पकड़ेंगे, वो इस वक्त जो है वो हमें बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े जो है वो सिक्सेस और फोर्स वगैरह हिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी अपने पास लाएंगे और उनसे भी कुछ मजीद इस इवेंट के बारे से जानने की कोशिश करेंगे। ओके जी, इस वक्त अब हम आ चुके हैं जहां पर टीम्स मौजूद हैं और इस वक्त जो मैच चल रहा है वो जौहर बेयर्स का और DHA वालों का ये मैच चल रहा है। तो इस वक्त जो जौहर बेयर्स के जो टीम के ओनर हैं वो है शेख हबीब अमीन, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हबीब अमीन साहब के इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है जी, जिस तरह से हम देखते हैं ना वो PSL की टीम्स ओन की जाती हैं, वो जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अलग माहौल होता है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही माहौल आप लोगों ने बनाया हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही माहौल लग रहा है। 214 रन का टारगेट दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा सेमीफाइनल पे हम लोग पहुँचेंगे, उसके बाद फाइनल पे भी जाएंगे। अच्छा, हाँ, जीत हमारी ही है। DHA मतलब कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, मतलब वो आलमीन सॉल्ट वाला कॉन्फिडेंस है आपका भरपूर। हाँ, जीत का सुन के ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि 214 रन हो गए, तो मैंने कहा भाई पहुँचना चाहिए, इंशाल्लाह जीत हमारी है। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह देखते हैं कि टीम की सिलेक्शन के बारे से थोड़ा सा मुझे बताइएगा। यहाँ कोई प्रॉपर आप लोगों ने ट्रायल्स करवाए, किस तरीके से लड़कों को सेलेक्ट किया? बल्कि नबी भाई मैं आपसे ही जानना चाहूँगा क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं पूरी टीम को और मैनेजर हैं आप इस टीम के, किस तरीके से लड़कों की सिलेक्शन हुई, क्या कुछ किया ये बताइए। हमारे पास किसी से 6 से 4 क्लब रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर 210 लड़के रजिस्टर्ड हैं। हमने उन्हीं 210 लड़कों में से कुछ लड़के लियारी को दिए, दूसरी टीमों को भी दिए, साथ हमने अपनी उसी में से बेस्ट टीम बनाई है। अच्छा, तो उन्हीं में से आपने सिलेक्शन की और बेहतर टीम आपने बनाने की कोशिश की है। तो अभी तक जिस तरीके से हमें जो है वो शेख हबीब अमीन भाई दिखाई दे रहे हैं कि जी बड़े कॉन्फिडेंट कि जी हम जीतेंगे, तो अभी आपके भी इतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, आज हमारे लिए डू डाई मैच है और हमारे को ये मैच अच्छे मार्जिन से भी जीतना, सेमीफाइनल के क्वालिफाई करने के लिए कोशिश यही है कि टीम को 110 रन पे पकड़ा जाए और क्वालिफाई किया जाए। ठीक है हबीब भाई, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि एक बड़ी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस तरह के इवेंट्स कराची वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान भर के लिए होने चाहिए और ताकि रौनकें बहाल हों हर जगह की? बिल्कुल होने चाहिए। जिस तरह के मैं पीछे वाले रोड से भी आया हूँ, वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, आवाम भी पीछे खड़ी हुई थी और खुशहाली का माहौल लगा पड़ा। इवेंट्स होने चाहिए जिस तरह कराची के अंदर अमन हुआ है, आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, इवेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल कराची में थोड़ी रौनक होनी चाहिए, बिल्कुल इस हवाले से सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और कुछ मजीद भी अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और ये ज़रूर देखेंगे कि जी ये टीम्स में जितनी एनर्जी है और लोगों में भी यहाँ पर उतनी ही एनर्जी दिखाई दे रही है और ख़ासतौर पर जो उन टीम्स के ओनर्स हैं वो खुद यहाँ पर फिजिकली पहुँचे हुए हैं और अपनी टीम को मजीद जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ आगे चलते हैं और इस इवेंट के हवाले से मजीद आपको भी बताते हैं और खुद भी जानते हैं। ओके जी, कुछ मजीद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बड़ी हैपनिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जिस तरह प्रॉपर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं तो हर जगह जो है वो आपको स्टैंड्स अलग दिखाई देते हैं, बॉक्सेस अलग दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर भी हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है।
सोशल मीडिया की भी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया पर भी ना सिर्फ प्रमोशंस की जा रही हैं बल्कि और दीगर मामला भी किए जा रहे हैं। मैं सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ काविशें सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं, व्हाट इज द रिस्पांस सो फार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। पूरे इंटरनेट के ऊपर cricket.hu.com के ऊपर हमारे मैच कंप्लीटली स्ट्रीम हो रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया इस सारे उसकी हाइलाइट्स वगैरह यूट्यूब वगैरह के ऊपर अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। हज़ारों की तादाद में उसके पास व्यूज़ हैं और लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जैसे जैसे ये KPL ग्रो कर रहा है उसके सब्सक्राइबर्स में और उसके व्यूज़ में बहुत इजाफा होता जा रहा है। वंडरफुल, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी गहमा गहमी है, ना सिर्फ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, चैनल्स पे भी दिखाई दे रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी आपने फुल जो है वो अट्रैक्शन ग्रैब की है। थैंक्स अ लॉट। और इस इवेंट के हवाले से हम मजीद चुके जान रहे हैं, ज़ुहैर साहब इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। ज़ुहैर साहब, मैं देख रहा था बड़े छक्के वक्के मार रहे हैं, खैर तो है, मतलब कोई बॉलर्स जो है वो आपके हाथ से बख्शा हुआ नहीं है। मैं लिटरली अपनी टीम को बोला था ये कब आउट होंगे ताकि ये बाहर आए तो मैं इनका जो है ना वो इंटरव्यू वगैरह कर लूँ। तो आज आपने ये ठानी हुई थी कि आपने आउट नहीं होना है और टफ टाइम देना है जौहर वालों को आपने। आज सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, एक बड़ा अच्छा स्कोर बनाया जौहर बेयर्स ने। तो हमारा कोशिश तो यही थी कि हाँ जी कि किसी तरीके से फाइटिंग करें, मतलब टीम को भी सारा सपोर्ट यही था कि हाँ जी सब फाइट करो, मतलब जीत हार तो होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जौहर बेयर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की और इसी तरीके से अभी जिस तरीके से कामरान भट्ट और इस वक्त दानियाल जो है वो सब बैटिंग कर रहे हैं, बट उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। बट इंशाल्लाह क्रिकेट है, आखिरी गेम तक गेम जाना चाहिए। आप तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जी आप जो है ना उसको अचीव करके क्या मतलब उससे आगे कहीं निकल जाएं। खैर तो थी, मतलब ये जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि आइडियाज़ की नकाद हो या कुछ भी हो, वहाँ पे भी आप छक्के मार रहे होते हैं, ये तो प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पे भी छक्के मार रहे होते हैं इसी तरीके से। बस इसी तरीके से क्रिकेट तो क्रिकेट है और ये मेरा एक पैशन भी है कि हाँ जी मैं अपना क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि काम की वजह से बहुत सारी चीज़ों में मैं अपनी क्रिकेट से दूर हो जाता हूँ। तो ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और जिसको मैंने अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह KPL के लिए सबसे ज़्यादा तो मेरी कोशिश ये थी कि KPL को प्रॉपर तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फोकस ज़्यादा इसका जितना भी रखा वो ऑर्गेनाइज़ की तरफ। आज क्योंकि चांसेस मिल रहे थे पिछले 2 मैचेस से, तो आज भी मैंने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेल किया। जो शॉट्स लगाए वो सारे मेडल हुए और उस पर छक्के भी आ गए ज़्यादा है। और मैं तो देख रहा था हर तरफ जो बाहर लोग बैठे थे वो बड़े परेशान हो रहे थे कब बॉल किसके पास आ जाए, और आप जो है ना फील्डर्स के हाथ में तो बॉल नहीं दे रहे थे, ज़्यादातर बाहर वालों के हाथ में। बस ऐसे ही है जो मेडल हो रहा था तो गेंद बाहर आ रहा था। भाई आपकी मौजूदगी का हर बार फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज चाहता हूँ, भले आइडियाज़ में आपसे बात हो या उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट हो, आप हर बार पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, यही कराची है जिसकी रौनकें कहा जाता था कि कहीं गुम सी हो गई, मद्धम हो गई हैं, लेकिन हमने देखा कि कामयाब ऑपरेशन के बाद यहाँ पर सूरत हाल कदरे बेहतर हुई। आज हमें अकब में कटी पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। इस कटी पहाड़ी की बड़ी खौफनाक जो है वो यादें थी, लेकिन किस हद तक इम्पोर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद, ना सिर्फ टैलेंट को आगे लाने के लिए बल्कि कराची का इमेज भी पॉजिटिव तौर पर सामने लाने के लिए। देखो आप पिछले 15 साल से देखते हो कि कराची के अंदर से पूरे पाकिस्तान से क्या नेगेटिविटी जा रही थी पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरीके से एक स्पोर्ट्स एक वाहिद ऐसी एक्टिविटी है जो सबको यूनाइट करता है, और हमें स्पोर्ट्स की इस एक्टिविटी को कराने का मकसद भी मेरा यही था कि हाँ जी हम इसके अंदर एक लीग प्लान करें, और जिसमें हमने जब ये पूरी लीग प्लान की, इसके अंदर मेरी कोशिश ये थी कि पूरे कराची को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। कराची आपको पता है पूरे पाकिस्तान का एक हार्ट है, और इसी तरीके से जब कराची में से मैंने ये प्लान किया तो हमने 8 साइडें प्लान की डिफरेंट, जो हमारे जिस तरीके से DH है, इसी तरीके से क्लिफ्टन है, जौहर बेयर्स है, गुलशन स्टैलियंस है। तो ये वो जियोग्राफिकल आप लोकेशंस हैं जो सिटी के अंदर जिनको उठाया कि हाँ जी कि वो लोग जो यहाँ पे जब उनकी टीम्स यहाँ पे आएंगी तो उनके पास से उनकी सारी उन इलाकों की सपोर्ट आएगी। और उसके साथ साथ आप ये देखो जब क्रिकेट की हम बात करते हैं या स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर मैं हमेशा से ये कहता हूँ, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हों, चाहे आपके लॉयर्स हों, चाहे आपके जो भी प्रोफेशन हो, वो सब जो है स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और स्पोर्ट्स वाहिद एक एक्टिविटी है जो सबको यूनाइट करती है। तो इसको करने का मकसद भी हमारे इस वक्त पाकिस्तान के जो लीडर हैं, आपको पता है वो खुद एक कप्तान, इस कंट्री के लीडर भी कप्तान है, तो बस उनकी एक ये सोच भी है, चीज़ें भी हैं कि हाँ जी एक तब्दीली की तरफ जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची के अंदर इस लीग का प्लान किया है जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह KCC से पूरी सपोर्ट रही है, PCB से सपोर्ट रही है। अब इंशाल्लाह इसको हम ईयरली इसको पूरा प्लान करेंगे, और इसके अंदर जितनी पार्टिसिपेशन रही है मैं इसमें PTV का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि पाकिस्तान डोमेस्टिक हिस्ट्री के अंदर आप ये देखो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 31 मैचेस जो हैं हमारे नेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव दिखाए गए। अब यहाँ पे जितना यंग टैलेंट खेल रहा है, बहुत सारे ऐसे लड़के हम उनकी मोटिवेशन है सर, ये
जितने भी हम एक्सपर्ट, आप जाके शाम में 7 बजे के प्रोग्राम्स देखें, बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं बहुत सारे लड़कों के ऊपर जिनको इस वक्त चांस नहीं मिल रहा होता, या सिलेक्टर्स हैं चीज़ें। तो देखो ये इस तरीके की लीग जो है वो अब यहाँ पे ये लाइव देख रहे हैं, हमारे सिलेक्टर्स भी इसको इस वक्त बैठे हुए देख रहे होंगे इस क्रिकेट को। तो इसमें बहुत सारे लड़कों की जो है इस वक्त सिलेक्शन भी होगी कि उनको बुलाया भी जाएगा। और इसी विकेट गिर गई आपकी टीम और कामन बट आउट हो गए। तो ये इस एक्टिविटी को करने का मकसद यही है कि जहाँ से लड़के निकलें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेशनल टीम के अंदर आए। और इसी तरीके से ये जब लीग्स कंटिन्यू होंगी, अभी भी 3-4 लड़के बड़े, मैं उस वक्त सुन रहा था सादिक मोहम्मद साहब को, जिसमें उन्होंने हमाद आलम की बात कर रहे थे, इसी तरीके से एक वाजिद है लियारी ईगल से। तो ये वो लड़के हैं जो इस वक्त ऊपर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर इसी तरीके से इसमें एक नई चीज़ जो एक्टिविटी है, हमारे जो नेशनल जो प्लेयर्स हैं, जिसमें समी है, मोहम्मद समी है, सुहेल खान है, फवाद आलम है, रमीज आजा जूनियर है, असगर है, ये सब जो खेल रहे हैं, अब इनके साथ जब यंगस्टर्स खेलेंगे उनकी अलग एनर्जी बढ़ती है, उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन आती है। सर मुझे बताइएगा, अब ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि जी 8 टीम्स हैं, वो अपने मैचेस खेल रही हैं और बड़े अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रही हैं, यंग टैलेंट भी सामने आ रहा है। ये अच्छी बात है कि भले हारे या जीते, कोई भी जीत कराची की होगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा स्लोगन भी यही है, हमारा स्लोगन भी यही है कि हाँ जी, यहाँ पे हम किसी उसके ऊपर नहीं है, किसी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोई सिंधी, महाजिर, पंजाबी, सब अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई, मतलब एक हम सबको यूनाइट किया। बहुत सारे लड़के इन इलाकों में डिफरेंट जगहों से जो खेल रहे हैं, तो इसी तरीके से खिलाने का मकसद ये सब यूनाइटेड हो और उसकी पूरी सपोर्ट, पूरे इलाकों की सपोर्ट, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे इलाकों के अंदर बड़े डिफरेंट रीजन से लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं, बट दे आर ऑल कराची। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो पीछे क्राउड भी है, यहाँ से सब लोग आए हुए हैं और एक अच्छा समा बना हुआ है इस पूरे ग्राउंड के अंदर। अच्छा, मुझे अब ये भी बता दीजिएगा, वाई असगर अली शाह स्टेडियम, ये इसके पीछे भी कोई थॉट है? क्योंकि आप लोग जब कुछ काम कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कहीं कोई एंगल मौजूद होता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी और भी अच्छे स्टेडियम्स हैं, और भी जगहें ऐसी हैं, लेकिन असगर अली शाह स्टेडियम का ही क्यों जो है इसको सिलेक्ट किया गया, ये मुझे बताइए। क्योंकि कराची प्रीमियर लीग भी फर्स्ट लीग है और असगर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का स्टेडियम भी जो था, ये फर्स्ट स्टेडियम था जहाँ पे लाइट का आगाज हुआ था। तो इसको रखने का मकसद भी यही, मतलब ये किसी, हम इसको और दूसरे ग्राउंड में भी लेके जा सकते थे, मगर जहाँ पे हमारी कोशिश कि जहाँ पे लोग इजीली आ सकें, जो क्योंकि वो सारे इलाके यहाँ पे खेल रहे हैं, कि सबको एक्सेस आसान हो यहाँ पे, तो इसको रिसेंटली करने का मकसद भी यही है कि यहाँ से इस KPL को इस जगह से इंशाल्लाह उठाया जाए और इसके बाद इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान करेंगे कराची के जितने बड़े ग्राउंड्स हैं इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसको लेके जाएंगे। और मैं PCB से भी रिक्वेस्ट करूंगा इन फ्यूचर, KCCA से भी, क्योंकि देखें कराची की ये लीग हो रही है, कि हमें जो है इन फ्यूचर जो है ये नेशनल स्टेडियम जो है हमें इसमें अवेलेबल किया जाए, ताकि हम इस लीग को और इसको बढ़ा सकें और अच्छे तरीके से इसको प्लान कर सकें। फ्रेंचाइजिंग के बारे में बताइएगा, क्योंकि लाजमी सी बात है ये कोई छोटा इवेंट नहीं है जिसका इनेकाद जब आपने सोचा और प्लान किया और कर दिया, ऐसा नहीं है। लाजमी सी बात है, यू गाइस हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स इन फैक्ट। तो किन किन लोगों का ताउन रहा, और जिस तरह से हर बार ये कहा जाता है कि जी टीम्स हैं तो टीम को ओन करने वाले भी लोग हों, उनकी ओनरशिप लेने वाले भी लोग हों, तो कौन से ऐसे अहम लोग हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे कि जी इन्हीं की वजह से ये इवेंट पॉसिबल ज़रूर बना? देखिए, बदर एक्सपो के साथ साथ ये क्रिएटिव की एक टीम है जो हमारे साथ इसमें काम कर रही है, मोइज जो हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं। देखो, मैं तो टोटल बिजी था आइडियाज़ के अंदर, परेशान हूँ, मैं खुद हैरान था इनफैक्ट कि जी इतने बड़े इवेंट के इनेकाद के बाद वो एक होता है ना कि पोस्ट इवेंट आपकी कुछ मसरूफियात मजीद बढ़ जाती हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया। आइडियाज़ के अंदर मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी था। मेरा सारा प्लान ये था कि हाँ जी, हमने क्योंकि इसको जब हम आइडियाज़ की अपनी प्लानिंग कर रहे थे तो उससे पहले हमने एक डेट्स डिसाइड की थी कि हाँ जी हम इसको प्लान करेंगे दिसंबर के। बट जब हमारा आइडियाज़ का इवेंट ख़त्म हुआ तो बहुत सारे उस वक्त आपको पता है कि कितना बड़ा वो शो था। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेसफुल तरीके से वो जब कंप्लीट हुआ तो मेरे पास टोटल 4 दिन थे इस पूरे शो को प्लान करने के लिए। तो उसमें सब लोगों ने मुझसे ये कहा कि नहीं, इसकी हम डेट्स आगे बढ़ा देते हैं। मैंने कहा इसकी डेट्स हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसको हमने इसी टाइम पे ऑर्गेनाइज करना है। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उन्होंने डे नाइट लग के इसमें काम किया, इसी तरीके से क्रिएटिव सॉल्यूशंस की पूरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इसमें लग के काम किया इसी तरीके से। और जब हमारे साथ जितने भी हमारे साथ एसोसिएट्स है, ग्राउंड की हमें पूरी सपोर्ट रही, जुनैद अली शाह साहब की पूरी हमें सपोर्ट रही इसके अंदर। इसी तरीके से हमें KCCA की नदीम उमर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सपोर्ट रही। इसी तरीके से PCB से हमें हारून रशीद साहब की बड़ी अच्छी सपोर्ट रही। इसी तरीके से जाकिर खान साहब की सपोर्ट रही। ये अल्हम्दुलिल्लाह
कि हमें ये पूरी सपोर्ट रही इस पूरे शो के अंदर, तो ये आज ये उनके बगैर ये पूरी लीग मुनक्किद नहीं हो सकती थी ये सारी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हम देखते हैं लोग भी बड़ी तादाद में थे मेरे ख्याल से, अभी नमाज की वजह से यहाँ पर कुछ लोग अभी गए भी हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी? मैं जब देख रहा था पवेलियन भी पूरी मौजूद, फिर हैपनिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये कितनी खुशी होती है जब इस तरह के कामयाब इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है? देखें, वो जब भी एक सक्सेसफुल शो होता है तो मतलब ये इसके अंदर तो खुशी को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी सक्सेस है, बट मेरी पूरी कोशिश यही थी, मेरी अभी भी कोशिश यही है कि कराची के लिए कुछ किया जाए। और मैं हमेशा जब भी जाता हूँ यही बात करता हूँ कि हाँ जी, हमने अपने पाकिस्तान के लिए, हमने सिटी के लिए कुछ काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं कि जिसमें अभी आप सारे जितने यंगस्टर्स हैं, आप इन सबसे पूछें कि हाँ जी, ये किस तरीके उनके लिए क्या ये लीग रही, उनको कैसा ये प्लेटफॉर्म मिला, तो आप ये देखो कि उनके अंदर एक एनर्जी आ गई है। अब उसमें यही है कि जी आप ये अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये नेक्स्ट लीग कब होने जा रही है, ताकि हमने इसका पार्ट बनना है, हमने इसको दोबारा से खेलना है। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये इस तरीके की लीग्स कराची में होती रही, स्पोर्ट्स होता रहा, तो आप ये देखो कंट्री कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। फिर आप ये देखते हो कि ये एक ऐसी निशानी है, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जब हमारे ओलंपिक्स होते हैं, तो ये बेस करते हैं इकोनॉमी के ऊपर। आज हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, ठीक है, तो आप ये देखो कि इस वक्त चाइना जो है सबसे पहले अब यूएस जो था वो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेता था, ठीक है। ये जब आप एक मेंटली आप एक रिलैक्स होते हैं और सारी चीज़ों के ऊपर देखो, वो आपकी जितनी यूथ है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वो काम कर रही होती है, और वो उनकी सक्सेस होती है कि वो सबसे ज़्यादा मेडल्स ले रहे होते हैं। इसी तरीके से आज आप चाइना को देखो, चाइना की इकॉनमी देखो, जो इकॉनमीज बड़ी हैं, आप उनके ओलंपिक्स के अंदर जो स्पोर्ट्स के बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स होते हैं उनके पास होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो। बट ये एक इस तरीके से आप पाकिस्तान की प्रीवियस आप देखो कि हमारे मैचेस किस तरीके से हो रहा है, एक लोग एक अपने उसमें चले जाते हैं, एक मतलब एक आप कह लो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हालात चीज़ें ये वो। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ बंदा आके रिलैक्स करता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरीके से जब एक्टिविटी होंगी इंशाल्लाह, इसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे होगा इंशाल्लाह। और मैंने आपसे कहा ना कि आप हमेशा पाकिस्तान के बारे में बड़े टची रहे हैं और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिशें और काविशें करते रहे हैं। मुझे बताइएगा ज़रूर, ये जो टीम सिलेक्शन हुई वो किस तरह अमल में लाई गई? लाजमी सी बात है, अगर 8 टीम्स बनी हैं तो उनकी सिलेक्शन करना, फिर ये मामला करा, ये कैसे फिर मुमकिन हुआ? ये थोड़ा इसके लिए हमने कुछ कोचेस को हायर किया था क्रिएटिव ने, और हमने इसके लिए कुछ कैंप्स भी लगाए, ठीक है। उसमें कुछ कैंप्स के अंदर ये तकरीबन 4-5 महीने पहले ये एक्टिविटीज़ हुई थी, तो जिसके अंदर कुछ सिलेक्शंस हो गई थी। बट उसके ऊपर हमारा फोकस ये था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमने ये सारे के सारे जो फ्रेंचाइजेस ओनर्स थे ये हमने उनके हवाले कर दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी दे दी कि आप अपने खुद से लड़के सेलेक्ट करें और ये लेके आएँ ताकि इसको आप हमें इसमें सारे नाम दें। तो जितने फ्रेंचाइज ओनर्स थे उन लोगों ने अपनी टीम्स बनाई, उन्होंने इनकी सिलेक्शन की, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसमें कुछ चीज़ें जो कमी पेशी रह गई है वो इंशाल्लाह हम इसको और बेहतर करेंगे। वाली बात नहीं, तो फर्स्ट इवेंट है और फर्स्ट इवेंट ही आपने इतना ग्रैंड किया है, तो फ्यूचर में और मजीद क्या ग्रैंड करने जाना है? थोड़ा कराची वालों को ये भी बता दें, क्योंकि कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा कि ये पहली बार किसी इवेंट का इनेकाद किया गया हो, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतनी ज़बरदस्त हैपनिंग्स होनी है, क्राउड भी प्रॉपर है, फिर आपके स्पॉन्सर्स भी प्रॉपर हैं, तो ये मजीद आप क्या करने जा रहे हैं कराची वालों के लिए? बस देखें, हमारी कोशिश ये होती है बदर एक्सपो की, हमेशा से कोशिश ये होती है कि किसी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी चीज़ को सामने रखते हुए अपनी क्वालिटी को, अपने गेम्स को, चीज़ों को हमने उसमें किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे अंपायर्स के किट्स आप ये देख सकते हैं, जो हमारी बड़ी लीग्स हो रही होती हैं, आप किसी भी लीग से कंपेयर कर लें तो इंशाल्लाह किसी चीज़ में कमी नहीं है, इनकी किट्स, इनकी हर चीज़ के ऊपर। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी जिस तरीके से हमने इस शो की इनॉग्रेशन की थी, तो उसके अंदर आप बहुत सारे जो इसके अंदर लोग आए हुए थे, तो उनका कहने का, कुछ लोग तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि यार हम 10 मिनट के लिए जाएंगे और 15 मिनट के लिए बस उठ के आ जाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो हमारा टोटल प्रोग्राम था कोई 1.5 घंटे का। तो उस पूरे 1.5 घंटे के अंदर उसमें बड़े सीनियर लोग हैं जो वहाँ पे वो 10-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक सॉर्ट ऑफ वो आते हैं कि हाँ जी वो चले जाएं, बट उन्होंने कहा नहीं यार, ये जिस तरीके की आपने इसकी इनॉग्रेशन की है, तो वो तो इनॉग्रेशन आप बाहर भी आप देखते हैं तो वो किसी भी शो की इस टाइप की इनॉग्रेशन नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि हमारी एक सक्सेस थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नई क्रिएटिविटी लेके अंदर आए इसमें। तो इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल बनेगी कहीं पर भी, अगर कोई
पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई इस चीज़ को कंपेयर करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कम नहीं है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, आपने इनॉग्रेशन सेरेमनी की तो बात की, लेकिन ये बताइएगा जब फाइनल वाली सेरेमनी होगी उसके लिए क्या कुछ प्लान्स हैं? क्या वाकई पहले से लोगों को बताना चाहेंगे कि जी फाइनल इस डेट को है, और अगर वाकई में कराची में मजीद कोई हैपनिंग्स होते हुए देखनी है तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, ज़रूर तशरीफ लाएं। देखें, हम कोशिश तो ये कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से भी, बट इंशाल्लाह जो हम इसकी नेक्स्ट इनॉग्रेशन करेंगे वो उसके अंदर मैं पूरा इनवाइट करूंगा सबको, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको देखिएगा कि वो किस तरीके की हम इनॉग्रेशन करेंगे, कि वो एक डिफरेंट होगी। जो हमारी लास्ट इनॉग्रेशन थी इंशाल्लाह उससे हट के एक हम बिल्कुल लाइव उसके अंदर एक चीज़ करेंगे, वो आप देखिएगा कि वो उसके अंदर ये स्टेज और इन चीज़ों पे हम अभी से हमारी टीम्स ने क्रिएटिव ने काम करना शुरू कर दिया, वो इंशाल्लाह हम इसको डिस्प्ले करेंगे अपनी इस क्लोजिंग सेरेमनी के बाद से। ठीक है, ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद है, ज़ोहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ये बता रहे थे कि क्या कुछ काविशें रही हैं बदर एक्सपो की इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। आज के इस प्रोग्राम में हमने यही चाहा ये आपको बता सकें कि क्या कुछ हैपनिंग्स कराची शहर के अंदर हो रही हैं, और ये कराची के लिए अब बहुत ही पॉजिटिव एक ना सिर्फ कराची के लिए खुद के लिए मैसेज है, बल्कि पूरे ओवरऑल जहां जहां कराची का नाम दिया जाता है वहां के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव इवेंट के तौर पर सामने आएगा। आई होप कराची की रौनकें इसी तरीके से बहाल होती रहें, और ख़ास तौर पर ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि कराची हर शोबे में तरक्की करता हुआ हमें दिखाई दे सके। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।